हेलो स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम बैक। अब स्टोरी ट्रांसलेशन के क्रम में मैं पढ़ा रही हूँ आपको कंडीशनल वाक्य अर्थात कंडीशन, कंडीशन अर्थात शर्त। तो इस प्रकार के वाक्यों में कोई शर्त दी जाती है। सबसे पहले जानेंगे नियम नंबर 1, ये दोनों क्लासेस फ्यूचर टेंस में हो। जैसे आप एग्जाम्पल में देखें, यह तुम परिश्रम करोगे तो सफल होगे। तो दोनों वाक्य आपके हैं प्रिंसिपल क्लास और आपका इसका सबऑर्डिनेट क्लास शर्त वाला वाक्य, ये दोनों आपके फ्यूचर में है। लेकिन जब हम प्रिंसिपल क्लास तुम सफल होगे का ट्रांसलेशन करेंगे फ्यूचर टेंस में, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में, और ये तुम यदि वाला वाक्य है इसको हम ट्रांसलेट करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो देखें, इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड, इस प्रकार से। और हमने तो के लिए इस प्रकार के वाक्यों में हम लोग कॉमा का प्रयोग करते हैं, तो के लिए कोई इंग्लिश और नहीं लगाते हैं। दूसरा वाक्य पढ़ लें, यदि तुम कठिन मेहनत नहीं करोगे तो असफल हो जाओगे। तो हिंदी में तो दोनों वाक्य फ्यूचर में नजर आ रहे हैं, लेकिन जब इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा तो इफ वाला वाक्य आपका रहेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और दूसरा वाक्य जो तो के बाद आएगा वो आएगा फ्यूचर इंडेफिनिट में। इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड यू विल फेल। नेक्स्ट टाइप में आता है कुछ कंडीशन सेंटेंस में इंपेरेटिव मोड का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल पढ़ें, यदि तुम इस बार सफल ना हो तो चिंता ना करना। तो चिंता ना करना आपका इंपेरेटिव मोड दिखाता है। तो इस प्रकार के वाक्यों को उन्हीं टेंस में अनुवाद किया जाता है जिनमें वो दिए होते हैं। जैसे आपका प्रेजेंट वाला यदि वाला वाक्य प्रेजेंट में है ना, और दूसरा वाक्य इंपेरेटिव मोड में है तो उसको प्रेजेंट में ही ट्रांसलेट करेंगे। इफ यू डू नॉट सक्सीड दिस टाइम डू नॉट वरी, चिंता ना करना डू नॉट वरी, और तो के लिए कॉमा ही लगा है ना। इस चीज को आप ध्यान रखें। यदि वह सोना चाहता है तो उसे सोने दो, है ना। तो इफ ही वॉन्ट्स टू स्लीप तो लेट हिम स्लीप, सोने दो की इंग्लिश क्या हुई, लेट हिम स्लीप। जब दोनों वाक्य भूतकाल में दर्शाए जाते हैं तो इफ वाले वाक्य को पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं और प्रिंसिपल क्लास को हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनाते हैं, और क्रियाएं यूज करते हैं वुड हैव और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। एग्जाम्पल समझ लें कि यदि आदमी के पंख होते तो वह भी उड़ता, इसका मतलब पास्ट की बात हो रही है। तो इफ मैन हैड विंग्स ही टू वुड फ्लाई। तो हमने क्रिया किसका प्रयोग किया, वुड का, विल का प्रयोग नहीं होना है, वुड का प्रयोग होना है। यदि वह यहाँ आता तो मैं उसे पुस्तक देता, अर्थात पास्ट की बात हो रही है। इफ ही हैड कम हियर, इफ वाला वाक्य बनेगा आपका पास्ट परफेक्ट में। तो इफ ही हैड कम हियर आई वुड हैव गिवन हिम द बुक। इस प्रकार से आप बनाएंगे। अब चौथे फेज में आता है ऐसी शर्त जो कि सच्ची नहीं होती, अर्थात फेक होती है, मतलब गलत होती है, जिसको सच्चाई में साबित किया ही नहीं जा सकता, फर्जी होती है। तो इन वाक्यों के अनुवाद में दोनों क्लास में भूतकाल की क्रियाएं दी होती हैं। तो हमको जो इफ वाला वाक्य है उसमें क्रिया वर सहायक क्रिया का प्रयोग करना होगा, और जो प्रिंसिपल क्लास होगा उसमें हम लोग वुड का प्रयोग करेंगे। देखें, यदि मैं चिड़िया होती, तो ये कल्पना है कि यदि मैं चिड़िया होती तो उड़ जाती, तो मैं उड़ जाती। तो इफ आई वर और बर्ड, आई शब्द से बहुत आता है, लेकिन चूंकि ये कल्पना है ना, तो यहाँ पे आई के साथ में वर का प्रयोग हुआ है। इफ आई वर ए बर्ड कॉमा आई वुड, आई का शुड नहीं आया यहाँ पे, आई वुड फ्लाई। अब बच्चों एक वाक्य जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कंडीशनल सेंटेंस के अंतर्गत आता है कि जब तक वह यहाँ नहीं आता मैं उसे क्षमा नहीं करता। तो जब तक वह यहाँ नहीं आता, तो जब तक न की इंग्लिश होती है अनलेस, तो हम लोग इसका अनलेस का प्रयोग करेंगे और नॉट का प्रयोग इसमें नहीं होगा। वाक्य आपका निगेटिव है लेकिन इसका नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। अनलेस ही कम्स हियर, मैं उसे क्षमा नहीं कर सकता, सकता अंग्रेजी कैन नॉट, आई कैन नॉट पार्डन हिम, कॉमा लगाया। इस प्रकार से बच्चों और भी ट्रांसलेशन सीखने के लिए, स्टोरी ट्रांसलेशन जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो से जुड़े, अपने चैनल से जुड़े रहें और निरंतर पढ़ते रहें। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।